हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आयु संबंधी प्रश्नों की फर्स्ट वीडियो, जिसमें हमने आयु संबंधी सभी उन क्वेश्चनों को कवर किया है जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें कि आपकी वीडियो कैसी लगी है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितनी है? तो सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पर 3 व्यक्तियों की औसत आयु दी गई है। तो कभी भी आपको औसत दिया हुआ हो तो सबसे पहले जितने व्यक्तियों की वो औसत है उतने से गुना करते हैं, क्योंकि ये 3 व्यक्तियों का औसत है। तो हम क्या करेंगे, इस 33 को 3 से गुना करेंगे तो 33 तिया 99। तो जो तीनों व्यक्ति हो गए उन सभी की तीनों की जो एज है वो टोटल एज 99 वर्ष है। अब इसमें क्या कहा गया है, सबसे बड़े व्यक्ति की एज फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, इस अनुपात के टोटल से डिवाइड करेंगे। अनुपात का जो टोटल होगा वो 2 + 3 और +4 यानी कि 9 से भाग करेंगे। तो सबसे पहले इसको 9 से भाग करेंगे हम, तो लिखेंगे 9 और 9 से भाग करने पर यहाँ पर आएगा 11। तो अब क्या करना है, सवाल में कहा गया है सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी। तो बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ा रेशो कितना है, 4। तो हम क्या करेंगे, इस 11 की और 4 की गुना करेंगे तो 11 चौक 44 वर्ष। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 44 वर्ष होगा। तो 44 वर्ष का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर होगा हम किसी एक ऑप्शन को हटा करके उसमें 44 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 44 वर्ष हमारा सही आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में लिखा है, माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि उनके उम्रों का जो योग है वो 60 साल है तो उनके उम्रों के बीच कितना अंतर है? तो सबसे पहले आपको देखना है कि सवाल के अंदर यदि उम्रों का योग दिया हुआ हो तो हम उस योग को जो अनुपात का योग होगा उसी से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ उम्रों का योग है। तो 60 को सबसे पहले क्या करेंगे, उम्रों के योग यानी 7 और 3 10, 7 और 3 का जो जोड़ होगा वो 10 होगा। तो इसलिए हम इसको 10 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट करेंगे तो 6 होगा। अब सवाल में कहा है कि उनकी उम्रों के बीच कितना अंतर है। तो जो अंतर है अनुपात के हिसाब से देखते हैं, 7 का और 3 का जो अंतर है वो कितना है, 4। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 4 की इस वाले 6 से गुना कर देंगे, ये जो यहाँ पर है। तो 6 की और 4 की जो गुना होगी वो 24 वर्ष होगी। इसलिए दोनों की जो उम्रों के बीच अंतर है वो 24 साल का है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात 4:5 है तथा उनके उम्रों का योग 81 साल है। 9 साल के बाद उनकी उम्रों का अनुपात होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, उनकी वर्तमान उम्रों को ज्ञात करेंगे। तो वर्तमान उम्र को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये उनकी वर्तमान उम्र का जो योग है वो 81 वर्ष है और उनके जो वर्तमान एज का अनुपात है वो 4:5 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 81 को इनकी जो वर्तमान उम्रों का योग है 4 और +5 दोनों का जोड़ कितना है, 9। तो हम 9 से भाग करेंगे, 9 9 81। अब यहाँ पर जो 9 आया है इस 9 से 1/1 दोनों में गुना करेंगे। तो पहले स्त्री जो होगी उसकी जो 9 की 4 से गुना करने पर 9 गुना 4 यानी कि 36 साल होगी उसकी उम्र। और दूसरा जो है ये लड़की है, इस लड़की की 9 और 5 की गुना करेंगे तो 5 9 45, तो उसकी जो उम्र होगी 45 वर्ष होगी। तो ये उनकी वर्तमान आयु है। सवाल में कहा गया है 9 साल के बाद, तो 9 साल के बाद जो इसकी एज होगी वो 36 होगी और जो इसकी एज होगी वो 54 होगी। तो अब क्या करते हैं, 36 का और 54 का रेशो ज्ञात करेंगे। 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, तो 2:3 होगा। तो जो हमारा 2 और 3 का ऑप्शन है वो इस सवाल में नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात 7:4 है। उनकी उम्रों का योग 44 साल है। 8 साल बाद शंभू तथा कमल के उम्र का अनुपात होगा।
तो सबसे पहले क्या करना है, इस 44 को क्या करेंगे, उम्रों के जोड़ यानी 7 और 4 का जो जोड़ होगा 11 से भाग करेंगे। तो 11 चौक 44, यहाँ 4 होगा। और कमल की एज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस 7 से गुना करेंगे। तो जो कमल की एज होगी वो कितनी होगी, 4 गुना 7 यानी 4 सत्ते 28। तो ये तो है कमल की एज। दूसरा है शंभू। तो शंभू की एज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 4 की और ये जो 4 आया है इस 4 से गुना करेंगे। तो 4 चौक 16, ये शंभू की एज होगी। सवाल में कहा है 8 साल के बाद शंभू तथा कमल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे और क्योंकि शंभू का नाम पहले है इसलिए हम शंभू की एज में यानी इस 16 में 8 जोड़ते हैं। तो 16 में 8 जोड़ने पर 24 होगी और जो कमल है उसकी एज 28 है, उसमें 8 जोड़ने पर 36 होगा। अब 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो जो यहाँ पर ऑप्शन होगा वो 2:3 होगा। तो 2:3 ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन 2:3 यानी 4 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रिका और गौतमी को वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। तो उनकी आयु का अनुपात होगा, देखो सबसे पहले आपको समझना है उनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 4:5 है, जबकि ये जो योग है वो 4 साल बाद का है। तो ये 4 साल बाद का है तो हम क्या करेंगे, 4 चंद्रिका की और 4 गौतमी की यानी टोटल 8 इसमें से घटा देंगे। तो जो अब वर्तमान एज है उनकी वो 72 वर्ष है। ये इस समय की इनकी एज है, क्योंकि ये जो जोड़ दिखाया है वो दिखाया गया है 4 वर्ष बाद का। और हमने ये 8 4 चंद्रिका की और 4 गौतमी की, ये 8 इसलिए घटाया है जो जिससे कि हमारी वर्तमान एज आ जाए। तो अब हमारी जो वर्तमान एज है वो 72 वर्ष है। अब इस क्या करेंगे, इसको 72 को 4 और 5 के जोड़ 9 से भाग करेंगे। तो 9 8 72। अब इस 8 की क्या करना है, हमें एक एक करके दोनों में गुना करेंगे। 8 की इस 4 से गुना करेंगे तो 32 वर्ष होगा और 8 की 5 से गुना करेंगे तो 40 वर्ष होगा। तो ये जो उनकी आयु है 32 वर्ष और 40 वर्ष है। तो सवाल में कहा है उनकी आयु के बीच अनुपात। तो 32 को हम क्या करेंगे, 8 से काटते हैं, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो जो उनकी एज का रेशो है वो 4:5 होगा। 4:5 क्वेश्चन में नहीं है तो हम इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण तथा विमल की उम्रों का योग 40 वर्ष है तो अशोक की उम्र क्या होगी। सबसे पहले आपको देखना है अशोक विमल से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, v माइनस एस लिख सकते हैं यानी विमल माइनस ये अशोक, या v माइनस ए लिख सकते हैं। अब ये कितना छोटा है विमल अशोक से, तो क्वेश्चन में लिखा है, या फिर हम इसको ऐसा करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन में है वो अशोक विमल से छोटा है तो हम v पहले लिखेंगे और अशोक का a बाद में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यानी कि अगर अशोक की एज में से क्या करते हैं हम, अशोक की एज में से विमल की एज को घटा देते हैं, हम अरुण की एज को घटा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अरुण की एज लिखेंगे AR। अब इस अरुण को इधर कर लेंगे तो ये विमल हुआ और इस अरुण को अगर हम बराबर से इधर लेकर जाएंगे तो प्लस अरुण की एज होगी और इस अशोक को इधर लेकर जाएंगे तो ये 2A होगा। अब चूंकि विमल की और अरुण की दोनों की जो आयु का जोड़ है, विमल और अरुण की उम्रों का योग 40 वर्ष है, तो हम यहाँ पर 40 रखेंगे और ये जो 2 है वो बटे में लेंगे और डिवाइड कर देते हैं। तो अशोक की जो एज आ जाएगी वो 20 वर्ष होगी। अब 20 इसमें ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है तो अरुण की आयु होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है अरुण भूषण से छोटा है तो हम भूषण माइनस अरुण को A लिखेंगे। अब कितना छोटा है, यहाँ पर लिखा है जितना वह अनिल से बड़ा है, तो यहाँ अरुण अनिल से बड़ा है तो हमने अरुण को A मानना है और अनिल को AN लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे, तो जब ये इधर आएगा तो भूषण प्लस अनिल और इज इक्वल टू 2 और ये 2A हो जाएंगे, यानी अरुण की जो एज हो जाएगी डबल। अब भूषण की और अरुण की जो एज है, अनिल की एज, दोनों का टोटल 58 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 58 लिखेंगे और ये जो 2 है वो डिवाइड में लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे N। तो जो हमारी
एज होगी वो 29 वर्ष होगी। तो 29 यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। अमर की वर्तमान आयु कितनी है? जब आपको 2 अनुपात दिए हों, एक ऊपर दिया हो और एक ये दिया हो, तो सबसे पहले क्या करना है, हम इन दोनों अनुपात का क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस लेंगे। 2:3 और 3:4 लिखेंगे। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 9 और 4 दूनी 8। तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस 1 होगा। अब क्या करना है, जो लास्ट वाला रेशो है इन दोनों का अंतर लेंगे, 3 का और जो 4 का अंतर होगा वो 1 होगा, और इस 1 की मल्टीप्लाई जितने वर्ष बाद यहाँ पर लिखा है उतने से करते हैं। ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ पर 3 होगा। अब क्वेश्चन में लिखा है अमर की वर्तमान आयु, तो अमर की जो वर्तमान आयु है ये 2 है, तो इस 2 की 3 से गुना करेंगे तो 2 × 3 = 6 वर्ष। तो उसकी जो वर्तमान एज होगी वो 6 वर्ष होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। ए की आयु क्या होगी? तो सबसे पहले आपको देखना है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 है। 20 वर्ष पहले का अनुपात ये था, तो हमारे पास अगर अनुपात 20 वर्ष पहले का है तो योग भी 20 वर्ष पहले का ही होना चाहिए। अगर ये वर्तमान योग 110 है तो ए की 20 साल पहले और बी की 20 साल पहले, यानी टोटल दोनों के लिए 40 को घटा देते हैं, और यदि हम इसमें से 40 को घटाएंगे तो टोटल होगा 70। यानी 20 वर्ष पहले जिस समय जो अनुपात 4:3 था तो उस समय योग 70 था। तो हम क्या करेंगे, इस 70 को 4 और 3 के जोड़ 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 धाम 70 होगा। अब ए की वर्तमान आयु कहा गया है, तो ए की वर्तमान आयु को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हम इस 4 से गुना करेंगे। तो 4 × 10, तो यहाँ पर जो एज होगी 40 होगी। अब क्योंकि ये जो 40 है वो 20 साल पहले थी, तो अब हमें इसमें क्या करना, 20 और ऐड कर देंगे। यदि 40 में 20 ऐड करते हैं तो 60 वर्ष जो है उसकी वर्तमान एज होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का अंत होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल में कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।